हेलो बच्चों, वेलकम टू माय ज्योग्राफी क्लासेस। आज हम आपको ज्योग्राफी का जो सिलेबस है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किया गया पाठ्यक्रम उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपके बोर्ड के अंदर पेपर्स आते हैं, एग्जाम प्रैक्टिकल से संबंधित जो क्वेश्चन है, यूनिट है, कौन सा लेसन कैसा है, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो देखो, जैसे कि आपको पता है कि हाल ही में जो जारी हुआ है 2025 और 26 का जो पाठ्यक्रम है ज्योग्राफी का 12th क्लास का विषय कोड, तो आपको पता ही होगा, पेपर में आते हैं तो 40 आप याद रख लेना। वैसे भी तो ये प्रश्न पत्र देखो, इसके अंदर दो तरीके से हैं। जैसे कि एक आपका मेन पेपर होता है, उसके बारे में जिसका समय आपको 3 घंटा और 15 मिनट दिया जाता है, और ये प्रश्न पत्र का अंक है जो आपके 56 नंबर का पेपर होता है, और जो ये 14 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं वो शतरंज जो स्कूल से मौखिक रूप के अंदर कैसे भी करके जो स्कूल वाले भेजते हैं वो 14 नंबर है। ऐसे करके इसका पूर्णांक 70 नंबर हो जाता है। फिर अपन बात करते हैं प्रैक्टिकल से संबंधित जो प्रायोगिक विषय है, उसके अंदर 4 घंटे का समय रहता है। जो लेने वाला आता है आपको 4 घंटे देता है, और इसी के अंदर कुछ एक जो सवाल होते हैं 4-5 ये सवाल दिए जाते हैं, उसके अंदर मिनिमम 3 सवाल करने होते हैं। ये 15 नंबर के आपके हैं। और फाइल्स वगैरह जो ज्योग्राफी के अंदर बनती है उसके 15, ऐसे करके आपके ये जो 30 हो जाते हैं, 30 और 70 हो जाते हैं आपके 100। ये तो आपका पूरा हो गया पेपर का। अब अपन बात करते हैं कि आपकी जो दो बुक्स हैं जो 28-28 नंबर की, आपके पहले जो बुक्स है आपके मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो कि आपके अंकों के अंदर देखा जाए तो कितने अंक है, 28 नंबर के अंक इसी के अंदर से आते हैं, और ये दोनों बराबर, ये 28-28 दोनों अंकों की है। इसके अंदर इकाई के अनुरूप नंबर दिए गए, जैसे कि फर्स्ट इकाई जो 3 नंबर की आपके, इसी के अंदर इकाइयों के अंदर जैसे आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो आपके बुक्स है उसके अंदर इकाई के अकॉर्डिंग ही नंबर डिवाइड किए गए हैं। तो एक इकाई के अंदर 2, 3, 4, 5 लेसन कितनी में हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग ही इसके अंदर नंबर डिवाइड किए हुए हैं। तो आप देखना, जैसे कि इकाई एक है, इकाई एक के अंदर आपको 3 नंबर का दिया हुआ है, इसके अंदर एक ही लेसन है आपके, लेसन नंबर 1 मानव भूगोल प्रगति है, विषय क्षेत्र के बारे में आपको इसमें दिया हुआ है ना, मानव भूगोल के सिद्धांत वाला फर्स्ट लेसन यही है। फिर इकाई 2 आती है, इकाई 2 है आपके 5 नंबर की, कितने नंबर की है, 5 नंबर की। इसके अंदर आपके 2 लेसन है, तो वो 2 लेसन कौन से देखते हैं अपन। पार्ट नंबर 2 विश्व जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व और वृद्धि, इसके बारे में आपको इसमें विस्तार से जानकारी आगे की कुछ वीडियो के अंदर से बताएंगे, जैसे ये लेसन आएगा वैसा ही। फिर आपके तीसरा जो लेसन आता है उसके अंदर आता है कि मानव विकास के सिद्धांत, ये इसके अंदर कुछ एक डेफिनेशन वगैरह है, वो आपको आगे बताया जाएगा। अभी अपन सिर्फ सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन से यूनिट कितने नंबर की है और किस प्रकार से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, कौन से यूनिट से कितने नंबर के आते हैं। अब अपन इकाई 3 की ओर चलते हैं, देखते हैं कि इकाई 3 कितने नंबर की है आपके। इकाई 3 है आपके 18 अंक की। अब ये इकाई थोड़ी बड़ी है तो इसीलिए इसका अंक बार है वो भी थोड़ा बड़ा ही है। अब इसके अंदर देखो आपके आएगा जो चौथा लेसन है वो आएगा प्राथमिक क्रियाएं, जो खेती वगैरह जो जिससे जुड़ी हुई होती है प्राथमिक क्रियाएं, सभी इसके अंदर आ जाएगी। दूसरा है आपका द्वितीय क्षेत्र या द्वितीय क्रियाकलाप की जो क्रियाएं हैं वो चैप्टर है। ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता ही है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और परिवहन के संचार, ये व्यापार वगैरह सभी इसी के अंदर है, इसीलिए ये इकाई बड़ी है और इसके अंदर सभी चैप्टर एक साथ दे दिए गए हैं। तीसरा जो छठा आपका है, इसी तीसरी इकाई के जो लेसन है तृतीय इकाई और इसके क्षेत्र के हैं, और चतुर्थ क्रियाकलाप, ये सभी इसी के अंदर आ रहे हैं आपके। फिर आपका जो 7वां चैप्टर है वो परिवहन एवं संचार। 8वां चैप्टर आपके आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि जो विदेशों से व्यापार होते हैं, आयात निर्यात की जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर आएगी आपके। फिर आप ये विशेष तौर पे ये ध्यान रखें, नोट के अंदर क्या है कि आपके जो मानचित्र हैं, मानचित्र आपके दोनों बुक्स के अंदर से आएंगे। विश्व के रेखा मानचित्र में जो ऊपर ये जो दिए गए हैं आपके प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ क्रियाकलाप, परिवहन एवं संचार और अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार के हैं, ये सभी इनके अंदर से कोई भी 2 नंबर का जो मानचित्र है आपके वो इन्हीं इकाइयों के अंदर से आएगा। तो ये जितने भी आपके चैप्टर्स के अंदर जो ग्राफ मानचित्र दिए गए हैं, रेखा मानचित्र दिए गए हैं, उनको आप विशेष तौर से ध्यान रखें। जैसे कि आपके आता है कि सर्वाधिक कृषि कहाँ पर की जाती है, तो ये प्राथमिक क्रियाकलाप का है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर है। उसके अंदर ये पूछा जाता है कि कई बार ऐसे आता है कि सर्वाधिक विश्व के अंदर खेती कहाँ पर की जाती है,
तो वो चीज़ें आपको उसी के अंदर अंकित करके लिखनी है। जैसे कि अपन कह देंगे भारत के अंदर सर्वाधिक खेती कहाँ पर होती है, चावल मक्के वगैरह की, तो आपको पता है कि जो पंजाब हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, ये इस वाले साइड में इनमें ज़्यादा इन्हीं चीज़ों की है ना, इनके उत्पादन ज़्यादा किया जाता है, तो वहाँ पर अपन वो चीज़ें भरते हैं। तो अपन इसके बाद में आपके जो नेक्स्ट सेकंड बुक है उसके बारे में विस्तार से जानकारी जुटाएंगे। तो ठीक है, हाँ देखो बच्चों, अपन ने बुक 1 भाग 1 की अपन ने बात की थी। अब अपन भाग 2 के बारे में बात कर रहे हैं कि भाग 2 भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। जैसे कि आपको पहले बताया था कि वो भी आपके 28 नंबर की है, और ये सेकंड वाली जो बुक है वो भी आपके 28 नंबर की ही रहेगी। इसके अंदर आपके 5 यूनिट दी गई है। तो 5 यूनिट के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं, कितने नंबर के चैप्टर है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो आपके इसके इकाई 1 है वो अंक बार 3 का है। इसके अंदर एक ही चैप्टर दिया गया है जो है आपके जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। ये एक छोटा सा चैप्टर है, इसीलिए इसको 3 नंबर का दिया गया है। फिर इकाई 2 आपके जो है वो सिर्फ 2 नंबर की है। इसके अंदर एक ही चैप्टर है जिसका नाम रहेगा आपके मानव बस्तियाँ। मानव बस्तियों वाला चैप्टर है, ये सिर्फ 2 नंबर का ही है। इसके बाद में आपके जो इकाई 3 है वो 14 नंबर की है, काफ़ी बड़ी है। तो आपको बड़ी है तो इसमें लेसन भी ज़्यादा मिलेंगे। तो इसके अंदर देखो कुछ 4 एक लेसन है, तो ये 14 नंबर की है। इसके अंदर तीसरा लेसन अपने आता है भू संसाधन एवं कृषि। फिर आपके चौथा लेसन है जल संसाधन। 5वां लेसन आता है आपके खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ये ऊर्जा संसाधन और खनिज ये विश्व के साथ साथ भारत के दोनों की है ना। इसके अंदर थोड़ी बहुत विश्व की जानकारी भी दी जाएगी आपकी। फिर आपके आता है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। यह आपका छठा चैप्टर है, इसी यूनिट नंबर 3 का। यूनिट 4 आपके आती है 4 अंक की। ये 4 अंक सिर्फ इसके अंदर 2 चैप्टर दिए गए हैं आपके, परिवहन तथा संचार और आंतरिक व्यापार वाला दिया गया है। इकाई नंबर 5 है, 5 नंबर की। इसके अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर दिया गया है जिसके अंदर कुछ भारत की जो समस्या एक मुद्दे वगैरह हैं, चयनित वगैरह, वो चीज़ें इसके अंदर आएगी। देखो भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयन कुछ मुद्दे हैं, समस्याएं हैं। और मैंने आपको बताया था पिछली जो बुक थी उसके अंदर भी 2 नंबर का मानचित्र बताया था। इसके अंदर भी आपके जो ऊपर दी गई इकाइयाँ हैं इन्हीं के अंदर से एक रेखा मानचित्र आएगा 2 नंबर का। तो ये तो हुई अपने जो 2025-26 का जो पाठ्यक्रम था उसकी योजना के कैसे आपको अपनी अच्छी बेहतरीन तैयारी के लिए जो आपका पाठ्यक्रम है कौन सी इकाई कितने नंबर की दी गई है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करने का। इसके साथ में आगे आपको और कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं। आपको वही टॉपिक की वीडियो बना के विस्तृत जानकारी उसके बारे में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।